जी हां, दुनिया में इस वक्त कई मोर्चों पर विध्वंसक जंग चल रही है जो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर है। नाटो के हमलों की आशंका के बीच व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप पर एटमी अटैक की कर ली है तैयारी। उधर कुर्स्क पर कब्जे की जंग में न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ेपोरिजिया में ड्रोन अटैक के बाद न्यूक्लियर प्लांट अभी तक खतरे में है। इसके अलावा कूलिंग टावर सुलग रहा है और रेडिएशन फैलने का भी खतरा है। उधर इजराइल पर कभी भी ईरान से बड़ा हमला हो सकता है। तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एटमी अटैक की आशंका लगातार जताई जा रही है। गोलान हाइट से विनाशक संकेत मिले हैं। दावा है कि इजराइल ने परमाणु परीक्षण किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। जी हां, और शुरुआत एक अहम खबर से कर रहे हैं। रूस यूक्रेन मैदाने जंग के फ्रंट से ये अहम खबर। यूक्रेन के पोल्टावा में रूस का अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेनी Su-27 तबाह। यूक्रेनी सुखोई को इस्कंदर से बनाया निशाना। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने हाइमार्स से यहां पर हमला किया है। MLRS से रूसी कमांड पोस्ट को निशाने पर लिया गया है। 104 रूसी पोस्ट पर हमला। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच जानकारी मिल रही है किस तरीके से हाइमार्स का इस्तेमाल कर हमला बोला गया है। MLRS से रूसी कमांड पोस्ट को निशाने पर लिया गया और 104 रूसी पोस्ट पर हमला किया गया। तो मैदानी जंग में यूक्रेन भी दिखा रहा है लगातार अपनी ताकत। वहीं खेरसोन में यूक्रेन का बारूदी अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में इस भीषण हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन की तरफ से हमले के बाद एक 9 मंजिला इमारत में लग गई आग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये रिहायशी इलाका था जहां यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया और इन तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक इमारत नजर आएगी। ये 9 मंजिला इमारत यूक्रेन के हमले का शिकार हुई है। बारूदी अटैक किया है यूक्रेन ने खेरसोन इलाके में। और इधर कुर्स्क में यूक्रेनी फाइटर जेट का एक्शन देखा गया है। सुखोई 27 ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरी है। गाइडेड बम और मिसाइल से लैस था विमान और उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। कुर्स्क में किस तरीके से यूक्रेनी फाइटर ने उड़ान भरी है। सुखोई 27 ने कम ऊंचाई पर जो उड़ान भरी है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। गाइडेड बम और मिसाइल से लैस था यह विमान जिसने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। इधर रूस और नाटो के बीच एटमी जंग की आशंका तेज होती जा रही है। रूसी नेवी ने परमाणु हमले की ट्रेनिंग ली है। यूरोप पर परमाणु हमले की ट्रेनिंग ली गई है। ब्रिटेन के अखबार का ये सनसनीखेज खुलासा। रूस युद्धपोतों पर परमाणु हथियार तैनात करेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, यूरोप पर परमाणु हमले की आशंका का किया गया इजहार। पुतिन का एटम बम कुछ घंटों में यूरोप क्या भस्म हो जाएगा, यह तैयारी है। रूस ने नेवी को परमाणु मिसाइल हमले की ट्रेनिंग दी है। एटमी हमले के लिए यूरोपीय देशों के नक्शे बनाए गए हैं। मॉस्को की 29 सीक्रेट फाइल से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रूस ने हमले के लिए नाटो में 32 टारगेट तय किए हैं। रूस की वॉरशिप पर परमाणु मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह अहम खबर सामने आई है। अब आपको बताते हैं यूरोप में कहां-कहां हमलों की आशंका है। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूरोप में हमलों का अगर जिक्र हो रहा है तो आशंका कहां-कहां हमले की है। एस्टोनिया, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इन देशों में हमले अंजाम दिए जा सकते हैं। इस बात की आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। सबसे पहले कैप्टन श्याम, मैं आप ही के पास आऊंगा। ये जो चतुर्भुज नजर आ रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसमें इन परमाणु तैयारियों के मायने क्या हैं?
जो जो देश अभी हमने मैप के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखे, क्या वाकई वो रूस के रडार पर हैं? धन्यवाद। देखिए, आज विश्व पटल पे ये फ्लैश पॉइंट्स और लोकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जहां हम यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं, वहीं हम इजराइल और ये हम ईरान की पोस्चरिंग देख रहे हैं, हुती की पोस्चरिंग और हिजबुल्लाह लेबनान की भी पोस्चरिंग देख रहे हैं। साथ साथ हम अजरबैजान और आर्मेनिया को भी नहीं भूल सकते, और इंडो पैसिफिक में ताइवान और चाइना की सिनेरियो हम सब जानते हैं। तो ये सारे के सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वजूद पे खड़े हैं, और हर देश ये चाहता है कि कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रो करके किसी बड़े वॉर में परिवर्तित ना हो। आज का जो विश्व है, आज के जो देश हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी को खतरा ना हो और प्रोग्रेस बना रहे, मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो और वो प्रोग्रेस करें। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये जो सिग्नलिंग है, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो हमारे 9 कंट्रीज की विश्व में है, वो एक डेटरेंस के लिए है, एक सिग्नलिंग है, एक पोस्चरिंग है। हालांकि जब टैक्टिकल वेपन्स जो देश लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से आज देखें तो नंबर ऑफ जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, और जो देश टैक्टिकल वेपन्स बना रहे हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम जल्दी यूज करेंगे। जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, तो इनकी पोस्चरिंग, नॉर्थ कोरिया है, इनकी पोस्चरिंग ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी मानव अधिकारों को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, और साउथ ग्लोबल कंसर्न में इंडिया, अफ्रीका या हमारी साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इन सबों को देखते हुए मुझे लगता है कि पूरा विश्व 90% भले यूएसए और चाइना के पास, यूएसए, अमेरिका और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन हो, पर बाकी 10% जिनके पास नहीं है, उनकी संख्या, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद है। और वो सब जैसे यूएई, साउथ ये अरब कंट्रीज में आप देख रहे हो, ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई वॉर हो। इसलिए देखिए इजराइल का वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि एग्रेसिव कोल्ड वॉर की पोस्चरिंग है, और हर देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए इसे डिफेंड करेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो और ज्यादा भड़के, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस सिनेरियो के किस तरीके से अलग अलग देश उस सिनेरियो से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुपियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन यहां पर मार गिराए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुपियांस्क में हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन को यहां मार गिराया है। लगातार वार पलटवार का दौर रूस यूक्रेन के बीच जारी है। कुपियांस्क से तस्वीरें आई हैं, यूक्रेनी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया गया। और यूक्रेन लगातार दिखा रहा है अपनी ताकत। रूसी ठिकानों पर भीषण हमले के जरिए सिर्फ 4 मिनट में कई रूसी ठिकाने तबाह किए हैं यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन की फौज लगातार रूस का मुकाबला करती हुई नजर आ रही है, और रूस को बड़े जख्म देने में सक्षम भी फिलहाल नजर आ रही है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। हमले की तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर रूस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। प्लांट का कूलिंग टावर पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद ये टावर ध्वस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर। रूस ने यह दावा किया है कि प्लांट का कूलिंग टावर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में परमाणु तबाही का खतरा। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन फैलने की आशंका है। कुर्स्क प्लांट के पास रूस यूक्रेन की भीषण जंग शुरू हो गई है। प्लांट पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। तो कुर्स्क प्लांट के पास रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्लांट पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है यूक्रेन। ज़ेपोरिज़िया से कुर्स्क तक परमाणु युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है, यह खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा था IAEA की एक टीम कूलिंग प्लांट को ठीक करने में जुटी हुई थी, और अभी भी रेडिएशन का खतरा बरकरार है।
तो किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया से कुर्स्क परमाणु युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट 3 दिन से सुलग रहा है। ज़ेपोरिज़िया की जानकारी आपके सामने है। ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में आग लग गई थी। ऐसे में प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा इसके बाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुर्स्क की बात करें तो न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर भी प्लांट से 14 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी सेना। प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है यूक्रेन और इसी की तस्वीरें डिटेल सामने आ रही है। जरूरी इसमें आपके लिए समझना यह है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की जांच इस बीच जारी है। आईएए की टीम इस पर नजर रखे हुए है। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं लगा सकी है आईएईए की टीम। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो हालात यहां पर बन रहे हैं उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सुमित, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर अभी मैं आपको बताऊं कि ये जंग लगातार अब ऐसे दौर पे पहुंच गई है जहां पर दोनों देशों के पास निगोशिएशन या बातचीत ही आखिरी संभव चीज रह गई है और यही वजह है कि एक दूसरे पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। ज़ेपोरिज़िया उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूक्रेन ये जानता है कि 2022 से लगातार ये रशिया के हाथ में है और रशिया को अगर प्रेशराइज करना है, रशिया को अगर लगातार ये दिखाना है कि हम इस प्लांट के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो ये एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। कुर्स्क के अंदर लगातार अगर ऑफेंसिव ऑपरेशन अगर यूक्रेन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, होल्ड अप किया जा रहा है इलाका, तो वो भी इसलिए ताकि नेगोशिएशन में जब दोनों देश बैठे तो इस पर बातचीत की जा सके। लेकिन रशिया ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो इन प्रेशर्स में नहीं आने वाला। आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को स्पेसिफिकली अपनी एक दिन पहले अपनी स्पीच में जाहिर किया कि वो इन नेगोशिएशंस को, इन प्रेशर्स को नहीं मानने वाले और निश्चित तौर पर उनकी फोर्सेस बहुत जल्द कुर्स्क में और इन इलाकों के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। बिल्कुल, ये सुमित अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यूरोप तो चिंतित है ही और इस बीच अब खबर उस इलाके से आ रही है जहां पर हो चुका है यूक्रेन का कब्जा। जी हां, कुर्स्क के जंगल में रूसी सैनिकों पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी सैनिकों पर भीषण अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य ट्रक में लगा दी आग। तस्वीरें कुर्स्क से आपके सामने हैं। यानी ये वो इलाका है जो कि आता रूस के कब्जे में है, लेकिन अब यहां पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। कुर्स्क में रूसी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। और खबर कुर्स्क को लेकर ही सामने आ रही है जहां कई गांवों पर यूक्रेन की ओर से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक से यहां इस इलाके में मार्च किया है। गांव में लगे साइन बोर्ड का नाम भी बदल दिया गया है। तस्वीरें कुर्स्क से ही सामने आ रही है। तो ये देखिए साइन बोर्ड बदलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को देखा जा सकता है। कुर्स्क में दाखिल होने के बाद लगातार आगे का रुख कर रही है यूक्रेनी फौज और ये जो सैनिक यहाँ आपको नजर आ रहा है ये यहाँ इस इलाके के जो नेम प्लेट्स है उसे बदलता हुआ दिख रहा है। और देखिए इस बीच कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर अमेरिका का भी बयान सामने आ गया है। यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमले की जानकारी नहीं दी, ये कहा गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करीन जीन पियर ने कहा कुर्स्क पर हमने यूक्रेन की कोई मदद नहीं की। यानी कुर्स्क पर जिस तरह से कब्जा जमाया है यूक्रेनी फौज ने उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ये अमेरिका क्लियर कर रहा है। कुर्स्क में विदेशी सेना के शामिल होने से अमेरिका ने किया है इनकार। इधर यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को बड़ा झटका भी लगा है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर ब्रिटेन से झटका लगा है। कुर्स्क में मिसाइल से हमले की इजाजत नहीं दी गई है ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन ने इस बीच कहा है यूक्रेन को रक्षा के लिए दी है स्टॉर्म शैडो, हमले के लिए नहीं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश। तो देखिए फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो को लेकर फंस गया है। कुर्स्क ऑपरेशन को इससे लगा है झटका। ब्रिटेन का ऑर्डर देखिए क्या है, कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो इस्तेमाल ना हो यह क्लियर किया है ब्रिटेन ने। यानी अपने हाथ खींचता नजर आ रहा है कुर्स्क को लेकर ब्रिटेन। स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल से युद्ध और ज्यादा भड़केगा यह कहा गया है। मिसाइल इस्तेमाल पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो सिर्फ यूक्रेन की रक्षा के लिए ही, ये भी ब्रिटेन की ओर से साफ कर दिया गया। इसमें खास बात क्या है ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो से हमले का प्लान बनाया था जिसको लग गया है झटका। ज़ेलेंस्की ने कहा था स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत मिली है, लेकिन ब्रिटेन का जो बयान है वो इसके बिल्कुल उलट।
जी हाँ, चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि कुर्स्क में जो कुछ हुआ है, जो कुछ यूक्रेन की सेना ने किया है, उसके बारे में थोड़े दिनों पहले तक कल्पना भी नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो गया। रूस के एक बड़े इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन को भी अगर शामिल किया जाए स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर उनके स्टेटमेंट के बाद, किस तरह से दोनों देशों के रुख को आप देखते हैं? क्या यह मुमकिन है कि दोनों देशों की रजामंदी के बिना यूक्रेन इतना बड़ा कदम उठा ले? समीर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। यूक्रेन कुछ भी नहीं करेगा जो अमेरिका और ब्रिटेन, इनफैक्ट नेटो की परमिशन के बिना होगा। ये कुर्स्क का जो हमला है, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हुआ और इसमें रूस की जरूर लापरवाही थी कि उन्होंने कुछ फ्रंट्स को उन्होंने थोड़ा डिफेंस करने में उन्होंने चूक की है। उनको हमेशा जब भी एक ऑफेंसिव आप लॉन्च करते हैं तो अपनी फ्लैंक्स को, अपने बाकी के बॉर्डर को हमेशा सावधान करके, सतर्क करके और उनको मजबूत रखते हैं। ये गलती हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये हमला रुक जाएगा और यूक्रेन या तो वहाँ घिर जाएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों फ्लैंक से रशिया उनको काट दे लॉजिस्टिक्स और आगे से ब्लंट करेगा इस ऑफेंसिव को, या फिर इनको वापस आने के लिए मजबूर होगा। दूसरा जो न्यूक्लियर का जो एक पॉइंट आपने रेज किया था, मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वेपन्स आज के युग में यूज होंगे एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया में। वो भी पर्सनैलिटी रिलेटेड है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। वो पर्सनैलिटी एक ऐसी है जो कि कभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन बाकी कहीं भी न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली फॉर डेटरेंस एंड वही चलता रहेगा। इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएंगे। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे फुकुशिमा में हुआ या चेरनोबिल में हुआ, वो एक्सीडेंट्स थे। आज भी अगर कुछ गलती से जापोरिजिया में या कुर्स्क में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है रेडिएशन लीक होगा, ये सब होगा, लेकिन जानकर बाई डिजाइन कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। सब ने भुगत लिया है हिरोशिमा और नागासाकी को, और वो यादें अभी भी सबके माइंड में है। ये डेटरेंस के रूप में ही यूज होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सर देखिए, इस बीच रूस से जंग के बीच यूक्रेन की विनाशक तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के लिए यूक्रेन बनाएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसी साल 10 लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण करेगा यूक्रेन। स्टॉर्म शैडो पर झटके के बाद माना जा रहा है यूक्रेन की ओर से यह फैसला लिया गया, जहां जल्द यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण करेगा। और इस बीच कुर्स्क पर रूस के साथ आ गया है बेलारूस। कुर्स्क में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कुर्स्क भेज रहा है हथियार। कौन? बेलारूस। रूसी सैनिकों की मदद के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। तो बेलारूस वैसे भी इस जंग में रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और अब बेलारूस कुर्स्क को बचाने के लिए हथियार भेज रहा है रूस। और लेबनान से इजराइल पर हमले जारी हैं। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, दक्षिण लेबनान से भीषण रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि कई रॉकेट्स को गिरा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां दक्षिण लेबनान से भीषण रॉकेट अटैक हुआ। और गाजा से एक अहम खबर आ रही है। गाजा के नेबुलस में इजराइल ने किया है अटैक। मिसाइल हमलों से दहल गया नेबुलस। आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेबुलस को एक बार फिर इजराइल ने मिसाइल अटैक से दहला दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त इजराइल पर ईरान के हमले हो सकते हैं। हमले को लेकर ईरानी अधिकारियों का ये बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट देशों को हमले की जानकारी दी गई। ईरान ने पश्चिमी देशों की शांति की अपील को ठुकराते हुए ये जानकारी साझा की है कि कभी भी हमले हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उसको इन्हें लेकर जानकारी दे दी गई। तो देखिए, किसी भी वक्त ईरान का बदला मुमकिन है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इसके कई सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 सबूत आपके सामने। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल अटैक मोड में रखी हुई हैं, बिल्कुल रेडी मोड में। ईरान ने पश्चिमी देशों को हमले की जानकारी दी है। ईरान ने पश्चिमी देशों की शांति की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे ठुकरा दिया है। अरबी मीडिया का दावा 400 सेकंड में इजराइल को तबाह करने का मादा रखता है ईरान।
इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान और ये हमले होंगे। ये खुद इजरायली मीडिया में खबरें चल रही हैं। जरूरी बात देखिए क्या है, ईरान ने हमला किया तो इजराइल भी जवाब देगा। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है और यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। एसपी सिंह सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इसे किस तरीके से देखते हैं? हालिया दिनों में जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहा है और उस बीच इस तरीके की बातें कही जा रही। देखिए, जो बात ईरान और इजराइल के बीच में है, सबसे पहले ये बात बता दूँ, ईरान बड़े अच्छे से जानता है कि इजराइल की कैपेबिलिटी क्या है। ईरान को जब उसका जो पर्पस सॉल्व हो रहा है हूती के थ्रू, हमास के थ्रू, हिजबुल्ला के थ्रू, वो डायरेक्ट फाइट में शायद नहीं आएगा। वो इन्हीं के थ्रू ही प्रॉक्सी वॉर करता रहेगा, इन्हीं को हथियार देगा और इसराइल को ब्लीड करता रहेगा। और ये वॉर में ईरान के डायरेक्ट आने का मतलब है, ईरान को ये मालूम है कि 1980s में ईरान के ही कहने पर इसराइल ने इराक का ओसिरक न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा दिया था और उसकी वो उस समय की कैपेबिलिटी और आज की में बहुत फ़र्क है। इराक की इसराइल की कैपेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस मामले में। तो ईरान को सबसे बड़ा डर यही है कि जैसे ही अगर ये करेगा, इसके रिएक्शन में उनका अपना न्यूक्लियर पूरा सिस्टम जो है वो इजराइल उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये ईरान कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ईरान जो है डायरेक्ट फाइट में नहीं आएगा। ये कुछ मिसाइल अटैक जैसे नॉर्मली ये हुथियाँ हिजबुल्ला करते आ रहे हैं, उस तरह के मिसाइल अटैक करेगा, बाकी उससे डायरेक्ट फाइट में नहीं आने वाला। तो ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है ना, इस्माइल हानिया को मारा गया है। क्या ईरान इसका बदला नहीं लेगा इजराइल से, ये माना जा सकता है? ये बिल्कुल मेरा मानना यह है कि इसके एक हमास के लीडर के मारे जाने के बदले में वो ईरान ये नहीं चाहेगा कि उनका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। ये बड़ी बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और मुझे नहीं लगता कोई ईरान का कोई भी लीडर इससे चांस लेगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये वॉर जो इस एरिया में कंटिन्यू हो रही है वो सिर्फ हमास, हूथी और हिजबुल्ला के थ्रू ही होगी। ठीक है, यानी अपने प्रॉक्सीज का ही इस्तेमाल कर इस जंग को आगे बढ़ाएगा ईरान, ऐसा आपके हिसाब से इसके ज्यादा आसार नजर आते हैं। वहीं इजराइल ईरान टेंशन के बीच भूकंप से भी दहशत मच गई। 12 अगस्त की रात सीरिया और जॉर्डन में भूकंप आया। एटमी टेस्ट की वजह से भूकंप का दावा किया जाने लगा। इजराइल के परमाणु परीक्षण की भी आशंका जताई जाने लगी। गोलान हाइट्स इलाके में भी भूकंप से हड़कंप मच गया। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ऐसे वक्त में जब भूकंप आता है तो कई तरह की बातें होने लगती हैं। इन दावों में कितना दम नजर आता है? क्या वाकई एटमी टेस्ट हुआ जिसका नतीजा था ये भूकंप? देखिए, वैसे तो गोलान हाइट में क्योंकि खुद गया हूँ, वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में कहा जाता है, बैका वैली हो या गोलान हाइट्स हो, ये पहाड़ बहुत कच्चे हैं और यहाँ पर लगातार ऐसा नहीं है समीर की पहली बार इस तरीके के अर्थक्वेक के झटके देखे। 2011 में करीबन 18 बार से ज़्यादा वहाँ पर इस तरीके के झटके महसूस किए गए थे, कई बार बीच में भी आए। तो निश्चित तौर पर ये थ्योरीज जब ऐसे वॉर जोन के अंदर जब इस तरीके के दोनों देश आपस में लड़ रहे हो और ऐसी जगह जो इस वॉर फ्रंट के अंदर सबसे आप कह सकते हैं कि अटैकिंग एपिसेंटर बनाओ, निश्चित तौर पर ऐसी थ्योरी आती है। लेकिन अभी खास तौर पर ये कहा गया है कि ये एक नेचुरल चीज थी जहां पर जो सिस्टमैटिक प्लेट्स थी उनके मूवमेंट की वजह से सारी चीजें हुई हैं। समीर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।